हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑली बोर्ड एसएससी एंड रेलवे यूट्यूब चैनल। मैं सोनू कुमार, आप सभी का रीजनिंग फैकल्टी, आप सभी का वेलकम करूंगा इस इंपॉर्टेंट सेशन में, क्योंकि आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल टायर 2 यानी कि सीजीएल मेंस भी हम कहते हैं इसको, ये एग्जामिनेशन जो है आपका मार्च में होने वाला है। और आज तारीख हो गया 10 फरवरी 2023 जो, और एग्जामिनेशन के लिए अगर हम बात करें तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 20 दिन रह गए हैं। 20 डेज आर लेफ्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो इस 20 दिन में जो है हम ऐसा क्या करने वाले हैं जिससे कि आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। आपको पता है कि हम काफी दिनों से, है ना, हम प्रैक्टिस पेपर कर रहे थे आज तक, कि प्रैक्टिस पेपर फॉर रीजनिंग हमने किया फॉर सीजीएल टायर 2 एग्जामिनेशन, जिसके में हम काफी इंपॉर्टेंट सवाल को कवर किए हैं। काफी एक इंपॉर्टेंट सेशन हमारा चलता रहा है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम करते आए प्रैक्टिस। लेकिन अब समय प्रैक्टिस का जा चुका है, अब हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट। जी हाँ, अब जो है हम करने वाले हैं लाइव मॉक टेस्ट ऑन आवर यूट्यूब चैनल, जहां पर आप मुझे देख पा रहे हैं। अभी हम यहीं पर जिस तरीके से प्रैक्टिस पेपर कर रहे थे अभी तक, उसी तरीके से फ्रॉम मंडे इटसेल्फ, मंडे से जो है वो हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट, लाइव मॉक टेस्ट। यानी कि सवाल आपके सामने आएंगे, टाइमर लगा होगा, आपको सवाल को सॉल्व करना है। अच्छे सवाल रहेंगे, आप सभी लोग ध्यान से उस सवाल को सॉल्व करेंगे और वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। जिस तरीके से हमने आपको अच्छे सवाल करवाते आए हैं प्रैक्टिस पेपर के थ्रू, उसी तरीके से मॉक टेस्ट के थ्रू भी हम वही कोशिश करेंगे। कोशिश क्या मतलब, उस चीज को लागू करेंगे वहां पर कि आने वाले एग्जामिनेशन के लिए आप बेहतरीन सवालों का एक कलेक्शन आपके पास हो जाए, बेहतरीन सवालों का एक जो फेस ऑफ करना है आप लोगों को एग्जामिनेशन में, वो पहले ही आप लोग कर लें, ताकि एग्जामिनेशन में जब आप जाए तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप परफॉर्म कर पाएं। बस उसी के लिए यहां पर मंडे से हम आपके लिए मॉक टेस्ट शुरू करने वाले हैं फॉर सीजीएल टायर 2 एग्जामिनेशंस फॉर रीजनिंग। ठीक है, इस वीक तक, अभी सैटरडे तक आपका प्रैक्टिस पेपर चलेगा, लेकिन मंडे से हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट। अब देखिए यहां पर स्ट्रेटजी की भी हम बात जैसे कि करेंगे कि स्ट्रेटजी हमारी क्या रहेगी और आपकी भी क्या रहेगी, क्योंकि हम दोनों साथ साथ अगर इस चीज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो हमें इस बात को समझना और जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर हम यहां पर स्ट्रेटजी की बात करेंगे कि हमारा स्ट्रेटजी अगले 20 दिन का यहां पर क्या रहने वाला है। ठीक है, स्ट्रेटजी हमारे 20 दिन का हमारा क्या रहने वाला, 20 डेज आर लेफ्ट नाउ। और इस 20 दिन में हम क्या करने वाले हैं ऐसा जिससे कि हमें बहुत ही फायदा होने वाला है, तो उसको जानना बहुत जरूरी है, उसके बारे में बात करना भी बहुत जरूरी है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रीजनिंग पेपर की, और आपको पता है कि रीजनिंग पेपर जो है वो पहली बार टायर 2 एग्जामिनेशन में इंट्रोड्यूस किया गया। इस बार मेंस में आपका रीजनिंग आने वाला है। अब ये रीजनिंग अगर आ रहा है भैया, तो इस रीजनिंग में हम ऐसा क्या तैयारी करें कि क्योंकि अब 30 सवाल आएंगे, 30 क्वेश्चंस आएंगे, है ना। 30 क्वेश्चंस जो है वो आपके आने वाले हैं, जो कि आपका 90 नंबर आपको देगा, है ना। 30 क्वेश्चंस जो है वो आपको 90 नंबर दिलाने वाला है, 90 मार्क्स। एंड दिस इज अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ, है ना, कह सकते हैं कि मतलब एक बहुत बड़ा नंबर है ये। 90 मार्क्स जो है वो बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप में इसमें आप 80 प्लस 85 84 86 या 90 के आसपास भी अगर आप जाते हैं, है ना, 100% स्कोर करते हैं या फिर 95% स्कोर भी करते हैं अगर, तो मतलब बहुत ही अच्छा हो जाएगा आपके नंबर पे, बहुत ही एक बड़ा असर डालने वाला है ना, क्योंकि मैरिट बननी है भैया इस नंबर पर। तो इसको हमें सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि हम 85 और 85 प्लस इसको हम सुनिश्चित कर लें, ये बहुत जरूरी है। अब इसके लिए क्या करेंगे, अब इसके लिए जरूरी ये है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यानी कि देखो पढ़ने के लिए तो हमारे पास पूरा सिलेबस है ना, ग्रंथि है कि भाई ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, है ना, ये सवाल भी वो सवाल भी, लेकिन यहां पर बात है सिलेक्शन की। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक का सिलेक्शन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और जो मॉक टेस्ट होने वाला है, या जो हमने आपको अभी तक जो प्रैक्टिस पेपर करवाया था, वो भी एक सिलेक्टेड टॉपिक से ही करवाते आए हैं, जिससे कि सवाल ज्यादा पूछे जा चुके हैं अभी तक के एग्जामिनेशन में। टायर 2 में नहीं था रीजनिंग, लेकिन उससे पहले, लेकिन टायर 1 में आपका रीजनिंग होता आया है ना। तो एक कैलकुलेशन, एक एनालाइज हम लोग करते हैं उस चीज के ऊपर कि जो टॉपिक हमारा काफी इंपॉर्टेंट बनता है उसके ऊपर ही हम ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्जामिनेशन में आने की संभावना भी उसी टॉपिक की ज्यादा बनती है। अब इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे जो भी रहने वाला है उसके ऊपर हम पूरा सेशन करने वाले हैं। पूरा मॉक टेस्ट सेशन हमारा जो रहेगा वो सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर ही रहेगा, है ना। अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके कौन कौन से बनते हैं, है ना। अगर आप लोग एनालाइज किए होंगे तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे रहेंगे बेसिकली वो कौन कौन से रहेंगे, जिससे कि सवाल आपके पूछे ही जाएंगे, है ना। 100% श्योरिटी है इस बात की। जैसे कि आपके एनालॉजी का सवाल हो गया, ठीक है, या फिर आपके क्लासिफिकेशन का सवाल आता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिससे सवाल आने ही आपके, या फिर सीरीज के ऊपर आपका सवाल हो गया, जैसे कि नंबर हो गया और लेटर हो गया, नंबर सीरीज
और आपका लेटर सीरीज, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जो कि इससे सवाल पूछेंगे ही, है ना, इसको छोड़ ही नहीं सकता एग्जामिनर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ब्लड रिलेशन, ठीक है, ब्लड रिलेशन हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितने अच्छे सवाल जो है वो इस टॉपिक से आप कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर तो सिलोजिज्म, ठीक है, सिलोजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हम बोलते हैं ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो है ये सारे टॉपिक्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर तो सिटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक हो गया, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया हमारा, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। और कौन से, अब ये सारे वर्बल के टॉपिक्स हैं जिससे कि सवाल आपके आने ही आने हैं। डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया हमारा, है ना, ब्लड रिलेशन हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, सीरीज नंबर लेटर दोनों हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, एनालॉजी हो गया, सिलोजिज्म है, कोडिंग डिकोडिंग है, सिटिंग अरेंजमेंट है, जो आपके क्रिटिकल रीजनिंग के पार्ट बनते हैं, जैसे कि स्टेटमेंट आर्गुमेंट हो गया, है ना, स्टेटमेंट आर्गुमेंट हो गया, या फिर स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, है ना, या फिर स्टेटमेंट एजम्पशंस हो गए, ये सारे सवाल, ठीक है, ये सारे सवाल, या फिर वेन डायग्राम का आपका पोर्शन हो गया, है ना, या फिर वेन डायग्राम का पोर्शन हो गया, ठीक है। और कुछ आपका नॉन वर्बल का जो पार्ट होगा वो, यानी कि ये सारे इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे कि सवाल आपके पूरे के पूरे 30 सवाल में भरे भरे सवाल मिलेंगे इस सारे टॉपिक से, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और जो हम मॉक टेस्ट करने वाले हैं उस मॉक टेस्ट का मकसद ही यही है कि हम वैसे सवाल पर फोकस करें, वैसे टॉपिक्स पर फोकस करें जो हमारे एग्जामिनेशन में आने की संभावना बहुत ज्यादा है और जो आती रही है पिछले कई सालों में। तो हम वही ट्रेंड को फॉलो करते हुए अपना मॉक टेस्ट भी करेंगे और मंडे से काफी बेहतरीन तरीके से हम मॉक टेस्ट करने वाले हैं। तो सभी लोग मंडे से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। हम इसी स्ट्रेटजी को चैप्टर वाइज जो चीजें हैं, है ना, इसको हम फॉलो करते चलेंगे। हर मॉक टेस्ट में हर चैप्टर से सवाल आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो हम अगले 20 दिनों में इस 20 मॉक टेस्ट के थ्रू काफी अच्छे तरीके से अपना रिवीजन करेंगे और अपने आप को तैयार करेंगे फाइनली, जो कि टायर 1 क्वालिफाई हो चुका है, लेकिन टायर 2 अब जो है वो असली गेम जो है वो टायर 2 के ऊपर रह चुका है। तो अब उस गेम को भी हम क्या करेंगे भाई, जीतेंगे। टायर 1 हमने जीत लिया, टायर 2 जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ट्रॉफी मिलने वाला है वो टायर 2 के बाद ही मिलने वाला है, ठीक है। तो बस यही एक इंफॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए कि अभी जो है शाम को 7 बजे क्लास चलती है, तो 7 बजे शाम वाली क्लास में तो अभी आपको आना है सैटरडे तक, और मंडे से शाम को 6 बजे, कब से, मंडे से शाम को 6 बजे, ठीक है, 6 PM मंडे से ये स्टार्ट होने वाला है, 6 PM मंडे से ये स्टार्ट होने वाला है मॉक टेस्ट, ठीक है, मॉक टेस्ट। तो सभी लोग इसको जरूर अटेम्प्ट करिएगा। अभी जो क्लासेस हमारी चल रही है अभी एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें इस वीक की सैटरडे तक, यानी कि आज और कल, ये आपकी 7 बजे ही चलेगी, लेकिन मंडे से 6 बजे चलेगी। तो सभी लोग जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए रहने वाला है। जो भी टायर 2 का एग्जाम देने वाले हैं, या CHSL या CGL टायर 2 जो भी आप आगे देने वाले हैं, उस दोनों के लिए ही ये काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो सभी लोग जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। तो यही एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो आप लोगों को देनी थी। हम साथ में मिलकर इस मुकाम को हासिल करेंगे, ठीक है। मिलते हैं शाम वाली क्लास में 7 बजे होगी, और फिर मंडे से तो हम धुआंधार सेशंस करने ही वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव अ गुड डे, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।